हेलो दोस्तों, वेलकम विद हैशटैग सुपरविजन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। और ये एक्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, लेकिन इसको इम्पोर्टेंस मिलती नहीं है। अगर आप किताब में देखोगे तो इसके बारे में सिर्फ 3-4 पॉइंट दिखाया जाता है बस। लेकिन अगर आप इसको गूगल पे डाल के देखोगे अगर, तो आपको 10, 11, 12 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे पढ़ने के लिए, और अच्छे अच्छे पॉइंट मिलेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जितना पढ़ाऊँ आपको, जितने पॉइंट्स में पढ़ाऊँ, जो 10-11 पॉइंट, वो आपको पूरा समझ में आए। बस कंडीशन ये है कि आपको बिना बोरिंग फील किए हुए अच्छे से पेशेंस बना के पढ़ना है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आता है, जो सारे एक्ट के पहले होता है, वो इस एक्ट के पहले भी क्वेश्चन है कि ये एक्ट क्यों पास किया गया, क्या रीजन थे इसके पास करने के। तो मैं 2 रीजन आपको बताऊँगी। देखो, पहला जो रीजन था वो था, एक था, देखो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी को 20 वर्ष के लिए एक अधिकार दिया गया था। 20 वर्ष के लिए अधिकार दिया गया था कि आप पूर्वी देश में जाके, पूर्वी देशों के क्षेत्र में जाके आप 20 वर्ष के लिए व्यापार करिए। तो 1773 से 1783 10 साल इधर हो गया, और 1783 से 1793 10 साल इधर हो गया, 20 साल मतलब कंप्लीट हो गए। तो पहला रीजन तो ये था कि कंपनी के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी के कार्य के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए ये एक्ट पास किया गया। ये पहला रीजन हो गया। अब दूसरा रीजन क्या था, तो देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसकी कमियों को दूर करने के लिए 1784 का एक्ट आया। ठीक है ना, इतना आया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1784 का एक्ट आया, और 1784 का जो एक्ट था वो बहुत ही मजबूत एक्ट था। उसमें जो नियम थे वो बहुत ही अच्छे और बहुत सॉलिड नियम थे। तो इससे, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, जैसे एक व्यक्ति है, अगर उसके अंदर बुराई है, तो एक पर्सन आएगा, एक व्यक्ति आएगा कि उसके अंदर की बुराइयों को दूर करेगा। ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति आएगा, उसको महान बनाने के लिए काम करेगा, मतलब उसको ऐसे बातें बताएगा, उसको ऐसे चीज़ समझाएगा कि वो महान बने। तो मेरे कहने का मतलब ऐसे है कि कंपनी जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1784 आई थी उसकी कमियों को दूर करने के लिए, और 1793 का जो एक्ट था वो आया कंपनी को महान बनाने के लिए, उसको ऐसे काम देने के लिए, मतलब उस वे में काम बताने के लिए जिससे उसको जल्दी सफलता मिल सकती है। समझ में आया? ये 2 रीजन थे हमारे। अब हम इसके पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि इस एक्ट में क्या क्या नियम आए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो नियम है आप यही लिख लीजिए कि कंपनी के कार्य को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, क्या कंपनी के कार्य को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि कंपनी के कार्य को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट ये है 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई थी। मैंने बताया था कि एक नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 सदस्य थे। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो कंपनी के अन्य सदस्य थे, अन्य कर्मचारी थे, उनको वेतन अब भारत के राजस्व से दिया जाने लगा, भारत के संचित निधि से। अब बोलो कैसे, कैसे क्या बोलोगे, बोलो क्यों क्यों दिया जाने लगा। तो देखिए, इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इन सबको, मतलब भारत के जो कर्मचारी थे, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो कर्मचारी थे, जो सदस्य थे, इनको वेतन देर में देता था, मतलब वेतन देने में समय लगा देता था, जिससे कंपनी के लोग करप्शन पे उतारू हो जाते थे, भ्रष्टाचार करने लगते थे, कंपनी घाटे में चली जाती थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और जो गवर्नर जनरल होते, उच्च अधिकारी होते कंपनी के, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब इनका जो वेतन है वो भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। ये इसका रीजन था। ये 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए, दूसरा पॉइंट क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मैं लिख दे रही हूँ उसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और प्लस जो अन्य कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी थे, उनका जो वेतन अब भारत के संचित निधि से दिया जाने लगा। कहाँ से? भारत के संचित निधि से दिया जाने लगा। ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट में क्या हुआ कि प्रांतों के लिए गवर्नर जनरल बनाए गए। गवर्नर तो थे ही, अब प्रांतों के लिए गवर्नर जनरल बनाए गए, और उनके साथ 3 सदस्य और बनाए गए, मतलब गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की नियुक्ति की गई प्रत्येक प्रांतों के लिए। अब बोलो कैसे। देखो,
गवर्नर जनरल की नियुक्ति, गवर्नर जनरल को जो सिलेक्ट करता था वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट था। ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्नर जनरल को सिलेक्ट करके भेजता था, लेकिन बात आती है कि उसके परिषद को कौन नियुक्त करता था, जिसमें 3 परिषद थे, इसको काउंसिल मेंबर कहते थे। काउंसिल मेंबर मतलब सदस्यीय परिषद, परिषद के सदस्य। तो जो 3 परिषद थे वो इस बेस पे नियुक्त होते थे कि जो कंपनी में जो 10-12 साल से काम कर रहा है और उसकी योग्यता अच्छी खासी है, मतलब वो योग्य है उस पद के लिए, तो उसकी योग्यता के अनुसार काउंसिल में रखा जाएगा, गवर्नर के काउंसिल में, गवर्नर के परिषद में। तो तीसरा पॉइंट ये है कि प्रांतों के लिए गवर्नर जनरल और प्लस 3 सदस्यीय परिषद की नियुक्ति की गई, प्लस 3 सदस्यीय परिषद की नियुक्ति की गई। ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारा। कौन सा पॉइंट हो गया? तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। अब चौथे पॉइंट में देखिए क्या हुआ। चौथे पॉइंट में ये हुआ कि एक रूल आया कि अब जो पहले था कि गवर्नर जनरल, जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया 1784 में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जब बॉडी बनाई गई, तो ऐसा हुआ कि गवर्नर जनरल की पावर बहुत लो हो गई। क्यों लो हो गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जब बनाया गया तो वो अपना शासन इतना टाइट कर दिया, अपने रूल रेगुलेशन इतना टाइट कर दिया कि जब गवर्नर जनरल कोई रूल बनाता था तो उसको मानता ही नहीं था। कहता आपको रूल बनाने का तरीका नहीं अच्छा है, आपको रूल बनाने का तरीका नहीं अच्छा, आप रूल नहीं बना सकते, आपका रूल बनाया हुआ सक्सेस नहीं होगा, इस क्षेत्र के लिए सही नहीं है, इसलिए गवर्नर जनरल के द्वारा बनाया गया कोई रूल माना ही नहीं जाता था। अब क्या किया गया, इस एक्ट के तहत ये रूल बना दिया गया कि न्याय, विधि और कर, न्याय विधि मतलब कानून, कर टैक्स से रिलेटेड, इन 3 क्षेत्रों को छोड़कर, इन 3 क्षेत्र मतलब मुद्दों को छोड़कर गवर्नर जनरल अपने आप से अपने क्षेत्र के लिए रूल बना सकता है और उसको पास भी कर सकता है। उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सहमत की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 3 क्षेत्र को छोड़कर न्याय, विधि और कर, अगर इन 3 क्षेत्र पे गवर्नर जनरल कानून बना रहा है तो उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल से परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब उसके साथ मिलकर ही वो इस तीनों क्षेत्र पे, इन तीनों मुद्दों पर रूल बना सकता है। बाकी इन तीनों मुद्दों को छोड़कर अगर वो किसी चीज़ और चीज़ से रिलेटेड अपना निर्णय लेना चाहता है, कोई रूल बनाना चाह रहा है, तो वो कर सकता है। ठीक है, तो ये हुआ कि गवर्नर जनरल अब विधि, उल्टा हो गया, विधि, न्याय और कर, इन 3 चीज को छोड़कर बाकी और सारे मुद्दों पर अपने आप कानून बना सकता है, उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल की कोई सहमति की जरूरत नहीं है। ये 4 पॉइंट हो गया। अब हम 5वां पॉइंट पढ़ेंगे। 5वां पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही इंटरेस्टेड पॉइंट है। 5वां पॉइंट में देखिए क्या हुआ। 5वें पॉइंट में हुआ ये कि अब जो गवर्नर जनरल होगी, गवर्नर जनरल हो, चाहे बंगाल का गवर्नर जनरल हो, चाहे प्रांत का गवर्नर जनरल हो, चाहे उच्च कोई सेनापति हो या कोई प्रधान सेनापति हो या कंपनी का उच्च अधिकारी हो, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, कोई भी हो, अगर वो अपने पद पे है, नियुक्त किया गया है उसको अपने पद पे, वो अपने पद पे काम कर रहा है लगातार, तो वो अपने पद को छोड़कर भारत से बाहर नहीं जा सकता। कुल मिला के बात ये है कि अपने पद पे काम करते हुए वो बाहर नहीं जा सकता, भारत के बाहर नहीं जा सकता। अगर वो भारत के बाहर गया तो ये मान लिया जाएगा कि उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। क्या दे दिया? त्यागपत्र, इस्तीफा दे दिया है। अब उसको उस पद पे दोबारा नहीं रखा जाएगा। तो ये रूल हुआ कि चाहे गवर्नर जनरल हो, चाहे उच्च कोई अधिकारी हो, उच्च अधिकारी हो या कोई न्यायाधीश हो, कोई न्यायाधीश हो, अपने पद पे काम करते हुए वो भारत से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, ये 5वां पॉइंट हो गया। अब 6ठा पॉइंट में देखिए। 6ठा पॉइंट में क्या हुआ कि पहली बार भारत में पहली बार स्वच्छता अभियान का नारा चलाया गया। समझ लीजिए कि स्वच्छता अभियान चलाया गया। उस स्वच्छता अभियान में क्या किया गया? स्वच्छता अभियान में नहीं कि स्वच्छता अभियान ऐसे चला दिया गया। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत छोटे छोटे नगर निगम बनाए गए और मजदूरों की नियुक्ति की गई, मेहतरों की, जो मेहनत करते हैं उनकी नियुक्ति की गई और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा गया कि आप लोग अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखिए। क्वेश्चन ये है कि पहली बार भारत में स्वच्छता अभियान चलाया गया इस एक्ट के तहत, 1793 एक्ट के तहत। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ ये एक्ट थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको अपने मन से गूगल पे डाल के पढ़ेंगे तो आपको बहुत लगेगा कि हाँ ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सच में बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ठीक है,
कितने पॉइंट बताया मैंने? 6 पॉइंट हो गया। इसमें क्या बताया? स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान में चलाया गया। अब 7वां पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है, ये भी मजेदार है। 7वें पॉइंट में ये कहा गया कि उस समय जो मादक पदार्थ होते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, शराब वगैरह, ये बहुत एक चरम पे था। करप्शन पे ये भी एक चरम पे था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब बिना लाइसेंस के कोई भी मादक पदार्थ नहीं बेच सकता। शराब की दुकान या कोई मादक पदार्थ हो, अब बिना लाइसेंस के कोई इसका बिजनेस नहीं कर सकता। ये रूल उसी समय लगाया गया था 1793 में, और अभी भी ये रूल है कि बिना लाइसेंस के ये सारे जो मादक पदार्थ होते हैं, जो स्मोकिंग से रिलेटेड कोई काम होता है, वो नहीं कर सकता। ये तो बात की बात है कि इंडिया वाले मानते नहीं हैं, वो करेंगे अपने मन से ही। खैर छोड़ो, ये इंडिया है। तो ये हमारा कितने पॉइंट हो गया? 7 पॉइंट हो गया। इसमें क्या था? कोई भी मादक पदार्थ बिना लाइसेंस के नहीं हो, कोई भी मादक पदार्थ से रिलेटेड बिजनेस बिना लाइसेंस के नहीं होता। ये 7 पॉइंट हो गया। अब इसका जो 8वां पॉइंट मैं आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से 8वां पॉइंट, एक सेकेंड, तो हम बात कर रहे थे 8वें पॉइंट पे। तो 8वां पॉइंट हमारा ये है कि ज्येष्ठता का सिद्धांत। ज्येष्ठता का सिद्धांत मैं थोड़ी देर में भूल गई थी, उसको मैं याद करने जा रही थी। ज्येष्ठता का सिद्धांत में ये होता है कि मैं बता रही हूँ, देखिए कि जैसे जब कोई उच्च अधिकारी जैसे न्यायाधीश हो, या कोई गवर्नर जनरल हो, या कोई प्रधान सेनापति हो, कोई अधिकारी हो, इमरजेंसी में जैसे किसी की मृत्यु हो गई या किसी की तबीयत खराब हो गई या कोई त्याग पत्र दे रहा है, तो उसके पद पे उतनी समय तक, मतलब जितने समय के बाद वो त्याग पत्र दे रहा है या उसकी मृत्यु हो जा रही है, तो उतनी समय के लिए वो कार्यवाहक के रूप में वो काम करेगा। ठीक है, तो 8 पॉइंट मैंने, अभी मुझे प्रेजेंट टाइम में 2-3 पॉइंट मैं भूल जा रही हूँ, तो उसको आप एक बार गूगल पे जाके डाल के पढ़ लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। और मेरे हिसाब से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप अच्छे से पढ़िएगा। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कीप सपोर्टिंग, हार्ड वर्किंग, नेवर स्टॉप लर्निंग। थैंक यू।